जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे धनतेरस की पौराणिक प्रथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। जब किसान के घर में ठहर गई थी माता लक्ष्मी की, आज हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो अगर आप ये कथा पूरी अंत तक श्रवण करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी और आपके घर में भी धन लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। कथा को आप अंत तक श्रवण करिए। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, साथ ही धन्वंतरी भगवान और भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में दूसरी कहानी भी प्रचलित है, जो कि हम आपको वीडियो में आगे सुनाने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। जब विष्णु जी ने कहा कि यदि आप मेरी बात मानेंगी और मेरे कहे अनुसार चलेंगी तो ही आप मेरे साथ चल सकती हैं। तब लक्ष्मी जी भी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कोताहुल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिससे कि मुझे जाने के लिए मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी की लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में 1 रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा में वर्ष भर में तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, अर्थात 1 वर्ष तक तुम्हारे घर ही रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथे अनुसार पूजन किया और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। तभी से इसी दिन तेरस के दिन अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इति श्री व्रत कथा समाप्तः। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, गजानन गणपति की जय, धन्वंतरी भगवान कुबेर की जय। तो इस तरीके से कथा श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। देखिए माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर विराजमान होगी। धनतेरस का
पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कथा को आपने अंत तक श्रवण किया होगा। अगर कथा आपने पूरी श्रवण की है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता ही है, तो जरूर लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः। जय हो भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की जय।